बात करेंगे सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिकॉज सेंट्रल एशिया से हमारे पास ये खबर आ रही है कि सेंट्रल एशिया की 5 मेजर कंट्रीज, सेंट्रल एशिया की 5 मेजर पावर्स, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये जो मेजर 5 पावर्स हैं, इन मेजर 5 पावर्स ने ये फैसला किया है कि ये मेजर 5 पावर्स जो है ये आने वाले टाइम पर जो है ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात को और बेहतर करेंगी। और ये इस टाइम मौजूद है व्हाइट हाउस में। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात इन 5 मेजर पावर से हुई है और इन 5 मेजर पावर्स के बाद हमारे पास बहुत सारी जो है वो न्यूज आ रही है, बहुत सारी हमारे पास खबरें आ रही हैं जिस पर मैं बात करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। बट आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि काइंडली काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को दबाइएगा। हमारे पास ये खबर है कि कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ये 5 जो मेजर पावर्स हैं, जिसमें एक कजाकिस्तान है, एक तुर्कमेनिस्तान है, एक किर्गिस्तान है, एक उज्बेकिस्तान है और एक ताजिकिस्तान है, इन 5 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, जो मेजर प्रेसिडेंट्स हैं या सरबराहान हैं इन कंट्रीज के, इनकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कल हुई है। अब इस मुलाकात के बाद जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा, बट सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस टाइम सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्यों मुलाकात करें। व्हाट इज द बेसिक रीजन, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि वो सेंट्रल एशियन जो है वो स्टेट्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात देखना और ये बात समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में उसका इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में पिछले तकरीबन 10 साल में हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अमेरिका नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो एक तरह से जो है वो कम हो जाए और जो है वो चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ जाए। बिकॉज मोर इंपॉर्टेंटली ये इलाका इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फिर दूसरा ये कि ये साउथ कॉकेसस को जोड़ता है आगे ईरान और आगे जो है ये यूरोप की तरफ रास्ता जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना और इस चीज को समझना कि इस टाइम जो है ये अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका चाइना का जो है वो कंटेन करना चाहता है और चाइना की कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी में अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सेंट्रल एशिया में अपने बेसिस बनाए, सेंट्रल एशिया में अपने ताल्लुकात कंट्रीज के साथ बेहतर करे और सेंट्रल एशिया में जो है वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। अब ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में एक तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि वो अपने मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश करे और अपनी जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है उसको अगले 5-10 साल में बढ़ाए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अमेरिका उनको भी अपनी एक नई फॉर्म पे स्टैब्लिश करना चाहता है, वो भी अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है। तीसरा बड़ा अहम जो रोल है इस सारे मामले में, वो रोल जो है वो इंपॉर्टेंटली जो है वो हमें देखना होगा, वो अहम रोल जो है वो रशिया के इन्फ्लुएंस को भी कम करना है बिकॉज रशिया का इन्फ्लुएंस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 मेजर इन्फ्लुएंस है, एक चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, एक अपने मिलिट्री स्टैब्लिश करना, बेसिस को रिक्वेस्ट करना बिकॉज ऑलरेडी बगग्राम एयरबेस की अमेरिका ने गुजारिश की है लेकिन तालिबान नहीं मान रहे। तालिबान फिलहाल बगग्राम एयरबेस नहीं देना चाहते, जबकि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ा के इकोनॉमिक बेनिफिट्स देके ऑब्वियसली अमेरिका को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स आने वाले टाइम पे हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगली अहम बात सुनिएगा क्या है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल मीटिंग से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या था समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट ये दिया कि वन ऑफ द की आइटम्स ऑफ आवर एजेंडा इज क्रिटिकल मिनरल्स। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही ऑलरेडी बता दी है कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उनका मेजर जो है वो क्रिटिकल एजेंडा है और रेयर अर्थ मिनरल्स लेने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमें एक बात जो है वो समझ आ रही है, ऑलरेडी एक बात जो है वो हमें अंडरस्टैंड हुई है और उसके मुताबिक जो है वो अमेरिका ये चाहता है कि अपने आप को जो है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो करे और ये अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी है कि वो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर्म पे चाइना को किसी तरीके से काउंटर करे और अमेरिका अब उस फॉर्म पे आ चुका है। बट ये याद रखना भी बड़ा जरूरी है कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना इस गेम में सबसे ज्यादा आगे है और चाइना को काउंटर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अमेरिका भी क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स में, जिससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी होती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। पहली बात हुई। अगली इंपॉर्टेंट बात जरा समझिएगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगला स्टेटमेंट दिया है सारे मामले को लेके कि वी हैव strengthened American economic security by forging agreement with allies and partners to broaden our critical mineral supply chain। तो critical minerals की ही बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अच्छा, अब ये सारा मामला तो हो गया। जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की। अब ट्रूथ सोशल आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फेवरेट एक एस्पेक्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ट्रूथ सोशल पे उज्बेकिस्तान को लेकर बड़ी अहम इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट की कि उज्बेकिस्तान जो है वो तैयार हो गया कि अमेरिका के साथ आने वाले टाइम पे वो एक बहुत अहम डील करने वाला है। अब वो डील क्या होगी वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुलाकात के बाद उज्बेकिस्तान की लीडरशिप से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया अहम कि आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस एन इनक्रेडिबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डील बिटवीन द यूएस एंड उज्बेकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 3 years। Uzbekistan will be purchasing and investing almost $35 billion in the next 10 years, over $100 billion in key American sectors, including critical rare earth minerals, aviation, automatic parts, infrastructure, agriculture, एनर्जी, केमिकल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, बात ये है कि सबसे पहले हमें एक चीज जरा समझना जरूरी है कि अमेरिका भी इन्वेस्ट करेगा उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान खुद भी इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज उज्बेकिस्तान जो है ये बहुत माला माल है क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल से, और यहाँ पे अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस भी स्टैब्लिश कर सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात जरा समझिएगा, अगली अहम बात इस सारे मामले में जो हमें समझ आ रही है उसके मुताबिक जो अमेरिका के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं जिनका नाम जो है वो सरगे गौर है। अब अमेरिका के एक एम्बेसडर हैं जो अभी भारत में है, इनका नाम है मिस्टर सरगे गौर साहब। सरगे गौर साहब जो है इनकी रिसेंटली जो है वो मुलाकात हुई थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मुलाकात के बाद सरगे गौर साहब जो है उन्होंने ये फैसला किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैसेज दें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मिले। अच्छा, ये सरगे गौर साहब जो है इस टाइम भारत में है, लेकिन ये बेसिकली पूरे सेंट्रल एशिया को, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी भारत से देख रहे हैं, जिससे भारत बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो सेंट्रल एशिया जो है वहां पर बैठ के अमेरिका भारत में बैठ के पूरे सेंट्रल एशिया को देखे, अमेरिका इससे नाराज होता है। लेकिन इस टाइम हमने देखा कि सरगे गौर साहब जो हैं ये बैठे हुए तो भारत में हैं, लेकिन ये सेंट्रल एशिया के साथ भी डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी ये डील आने वाले टाइम पे कर सकते हैं और अफगानिस्तान के साथ भी डील ये कर सकते हैं। अब बात इस टाइम ये सारी जो हमें समझ आ रही है बात, उस बात के मुताबिक सरगे गौर साहब ने पहले ये मीटिंग की सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और इन मीटिंग के बाद जो है वो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को एतमाद में लिया कि सर ये कंट्रीज रेडी हैं आपके साथ बात करने के लिए, आप इनसे बात कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मुलाकात क्यों इतनी अहम है और चाइना इन सारे मामलात को कैसे देख रहा है, बिकॉज चाइना भी तो इस गेम में है, चाइना भी तो इन मामलात को बड़ी गौर से और बड़े करीब से देख रहा है। तो चाइना के लिए क्यों ये सारी मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट है और चाइना इन चीजों को क्यों इतने गौर से देख रहा है? देखिए, बात ये है कि हम सबको पता है कि सेंट्रल एशिया में जो इन्फ्लुएंस है चाइना का वो बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका भी अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में लाने की कोशिश करेगा तो फिर होगा ये कि इन दो ग्रेट पावर्स का जो कंपटीशन है ये आपको और इंटेंसिफाई नजर आएगा। ऑलरेडी पूरे के पूरे जो इंडो पैसिफिक में हमें कंपटीशन ग्रेट पावर्स का नजर आ रहा है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका के एलाइज हैं, इंडिया है, फिर फिलीपींस है, फिर जापान है, फिर साउथ कोरिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर चाइना को कंटेन कर रहे हैं। अगर सेंट्रल एशिया में भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो चाइना की कंटेनमेंट चारों तरफ से हो जाएगी, सेंट्रल एशिया की तरफ से भी हो जाएगी और इंडो पैसिफिक से तो ऑलरेडी अमेरिका सारी की सारी जो है वो कंटेनमेंट चाइना की कर रहा है। तो चाइना के लिए इतना ये खुशगवार कोई खबर नहीं है कि चाइना जो है वो बैठ के इन सारे मामलात को देखता रहे और अमेरिका सेंट्रल एशिया में आके कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमानिस्तान में आके चाइना को वॉच करे और डायरेक्टली चाइना के करीब आके इन सारी चाइनीज एक्टिविटीज को वॉच करे, जिसे भी चाइना ऑब्वियसली नाराज होगा, चाइना कभी खुश नहीं होगा। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम जो दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना के हैं। चाइना सबसे ज्यादा रिफाइन भी करता है और एक्सट्रैक्ट भी करता है और चाइना के पास भी है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर ब्राजील, फिर इंडिया और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है वो
आप कह सकते हैं यूक्रेन आता है, टर्की आता है, लेकिन जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, खासतौर पे उज़्बेकिस्तान। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो रिसेंटली ट्रूथ सोशल पे उज़्बेकिस्तान के साथ जो है वो डील की अनाउंसमेंट की कि अगले 10 साल में अमेरिका और उज़्बेकिस्तान दोनों मिलके $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उज़्बेकिस्तान के अंदर, के जहां जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाएं और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बढ़े। मैं फिर कह रहा हूँ, आर्म रेस में अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल, आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आने वाले टाइम पे ये बहुत अहम जो है वो स्टेटमेंट्स हमें दिखते हुए नजर आएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि ये चीजें हमें दिखती हुई बहुत ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आने वाले टाइम पे हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ के तौर पे नजर आएंगी, और ज्यादा इंपॉर्टेंस के तौर पे नजर आएंगी, और ज्यादा ये चीजें हमें और ज्यादा आप कह सकते हैं कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इन सारे मामलात में जितना ज्यादा अपने आप को ताकतवर कर सके, जितना ज्यादा अपने आप को आगे लेकर जा सके, वो आगे लेकर जाने की भरपूर कोशिश करेगा। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, इनकी मुलाकात बड़ी सक्सेसफुल हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और उन्होंने ये बार बार कहा कि वो बहुत खुश हैं इन सारी मुलाकातों से, और आने वाले टाइम पे भी ही इज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो इन सारी मुलाकातों को बड़े गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, और अपने आप को जितना आगे लेकर जा सकते हैं वो लेकर जाएं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं कि चाइना जो है वो इन सारे मामला से खुश नहीं है। चाइना कहीं ना कहीं परेशान है। चाइना पे ये प्रेशर पड़ रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में तो चाइना को कंटेन कर ही रहा था, अब वो सेंट्रल एशिया में भी आ चुका है, और सेंट्रल एशिया में भी वो चाइना को कंटेन करने की अमेरिका भरपूर कोशिश करेगा। तो पहली जो अमेरिका का कल हमें एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस मिली है, वो ये मिली है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो C5+1 का एक फोरम है, वो अमेरिका के साथ हमें अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब इंडो पैसिफिक के साथ साथ जो है वो हमें नजर आएगा कि वो इंडो पैसिफिक के साथ साथ जो है वो हमें सेंट्रल एशिया में, इंडियन ओशन में, और जो पैसिफिक ओशन है वहां पे अमेरिका जो है वो चाइना को कंटेन करने की भरपूर कोशिश करेगा, जिससे चाइना और रशिया पे प्रेशर आएगा और फिर वो भी जो है वो बैक फायर कर सकते हैं। तो